सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरगाह आलिया फैज़पुर शरीफ में साईं मुनव्वर अली अबाई साहब जन के बलीकार चवंदा साईं जन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे मिलाद मुबारक में दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बैति अजमईन। सुभान अल्लाह। साहतिन नखलतुल्लती हत्ता कादत अन तन शक, जेट मानू तमाम दुखी दर्द मंद सा रोंदो आ दा कंदो आ ना पो चवंदा अदा एतरो न रह फिलान जो हाव न फाटे तो जो जाबिर तो फरमाए त वो थोड़ इए पो रोए जो वे जो हो त रोण जे करे चीर जी पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिन जे मथा रहमत आहिन, नबिन जा भी नबी आहिन, शफीक आहिन। पंहिंजे कंहिं उम्मती के रोअण दे दिसी पसंद न कंदा आहिन। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह। समझो था पर थोड़े जे मथा भी रहमत है, रहमतल लिल आलमीन है। रुए जमीन में जेका भी शया संजा महबूब सभिन जे मथा रहमत है। सुभान अल्लाह। पर शर्त है जेको रोए चवंदा जाते दर्द हुंदो आ दवा उते पहुंचंदो। के मानू के दर्द न होजे, कोई बीमारी न होजे, गोरियूं खाइंदो फर्क महसूस न थींदस। कहें जह किस्म जो दर्द हुंदस एड़ो बीमारी खाइंदो त पो उनके उन जी शिफा थींदो। सुभान अल्लाह। कदे अकेलाई में, कहे कुंड में, कहे जुदाई में, कदे महबूब जे जुदाई में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो तो जा माइट मिट वफात करन तो आके अगर घणी तकलीफ पहुंचे पो मुजी वफात के याद करे पंजी तकलीफ के खत्म कयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजा महबूब उन थुड़ के रोंदे दिसी मिंबर मां वापस लथा। हत्ता अखज़ा मुल्ला अली करी मिरकातुल मफादी में लिखियो आ त उनके महबूब थुड़ के ये वरता पंहिंजे हथन सा। हत्ता अखज़ा बियदी, मुल्ला अली करी फरमाते बियदी हथन सा वठी फज़म्महा पो उन थुड़ के पंहिंजे सीने सा मिलाया। गाल समझो था। खुश नसीब थोड़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीनो मुबारक उनके लगल है। फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा अखज़हा फज़म्महा इलैहि, उन थुड़ के पंहिंजे सीने सा है। मालूम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पंहिंजे सीने सा हणंदा आहिनि जंहिंजे अंदर दर्द है, जंहिंजे अंदर इश्क़ रसूलुल्लाह है, जंहिंजे अंदर दुआ आहिनि महबूब जे जुदाई जा। महबूब उन शख्स के पंहिंजे सीने सा हणंदा आहिनि। हुज़ूर साहब फरमायो संगो गियाही की दरा खासियते हस्ती, संगो गियाही की दरा खासियते हस्ती, दरा खासियते हस्ती बेज़ आदमी दान की दरो मारफत नेस्ती बेज़ आदमी दान की दरो मारफत नेस्ती, दरो मारफत नेस्ती। हुज़ूर साहब फरमायो त पत्थर हुजे या कख पन हुजन,
अगर रसूलुल्लाह जी इश्क उन्हनि जे अंदर आहे उन माण्हू खां लख सौ वधीक उन्हनि जी शान आहे जंहिंजे अंदर इश्क मुस्तफा न आहे। चए थो त संग संग मन पत्थर गया मन कख पन संगो गया है कि दरा खासियत हस्ती बेह मन भलो जे आदमी दहो माण्हू जे दास बेह जे आदमी दा कि दरो मंज उन माण्हू जे मार्फत नेस्त मार्फत ना है जे माण्हू जे अंदर मार्फत ना है एकड़े उन थुड़ जे अंदर मोहब्बत रसूलुल्लाह त थुड़ जी शान उन बेमार्फत बेअदब गाफिल माण्हू का मथे आहे। सुभान अल्लाह। साहबी तो फरमाए त महबूब जदे उनके पंजे सीने से हया फजअलत इन्नु अनीन सबिल लजी युसक्कतु हत्तस्तकर क़ाल वक़द अला वा कानत तस्मउ मिन ज़िक्रिल्लाह रवाहुल बुखारी। सुभान अल्लाह। नंढड़ो बार जदे दर्द सा रोंदो आ न दर्द सा दुखी थी रोंदो आ नंढड़ो बार पो रो तेज रोए दर्द सा रोए पो अम्मा वनी उन बार के जदे खणंदो आ सीने सा मिलाइंदो आ न पो वो बार वरी खामोश थींदो आ पर उनजे खामोशी जो एक तरीको आ रड़ सा रोए दा करे दुखी हो जे न पो चुप कंदो आ किए कर समझो था इनके अरबी में चेबो त इन्नु छा चेबो त इन्नु फजअलत त इन्नु अनीन सबिल लजी सभी चेबो बार के बार जिए दर्द वाले रोड खां बस कंदे जी आवाज कढंदो थोड़ो भी महबूब जी सीने में ये बार वांग रोड के पंज बंद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया काल बकत अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्री फरमाया इनजे करे रोए पो जो है ये जिक्र बुधण का महरूम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सोबत का महरूम थे पो मालूम थियो जह के अल्लाह चाहे अगर जे थोड़ हो जे जंहिंजे दिल में रसूलुल्लाह जी इश्क पैदा थे जडे जिक्र वारन का परे थींदो आ जिक्र वारन जे सोबत का परे थींदो आ आशिकन जे सोबत का परे रहंदो आ त जरूर रोंदो पर इन गाल के समझण जे लाए हिन दिल जी खोलण जी जरूरत आ हिन अख के बंद करन जी जरूरत आ हिन दिल सा दिल वारन के दिसण जी जरूरत आ। अमीर कुलार रहमतुल्लाह अलैह फरमायो नक्शबंदी फरमायो आजादी द दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाह अकबर सुभान त फरमायो त हिन अखिन सा कह के न दिस दिल वारे अखिन सा दिस उनजे दिल वारन जे सोबत में वे त ताकि तुझी दिल खुले दिल जे टाइम खुलंदी त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सच्ची मोहब्बत पैदा थी। इन पूरे हदीस जी खुलासा ही आए त सुभान अल्लाह जह के जिक्र वारन जी महफिल आशिकन जी मिलदो आ वो भी आशिक थींदो आहे त इनजे करे अल्लाह तुआ के आबाद करे अल्लाह खुश रखे इन दरगाह के आबाद करे इन फकीर के पंजे नेक दुआन में याद कंदा अंदाज में खिताब कयो टेम सभा मुख्तसर महानी खिताब जलाल कदम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सिकंदरी नाज़िम अल्लाह सखर डिवीजन जमीयत मरकजी जमात अहले सुन्नत जी के खिताब का फरमाए नाराए तकबीर नाराए रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से सलात शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। जानशानी नूर जी सा पिरिय पेशानी जेडो कोन जहान में संदस कोसानी कमर कुर्बानी शम्सु सजोई घोरिया। इज्जत माब पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सखी साईं सैयद मोहम्मद ज़ुल्फ़कार शाह बादशाह अल मारूफ महबूब मंठार से दामद बरकात आलिया इन दरबार आलिया फैज़पुर जा सज्जादा नशीन स्टेज ते वेठल तमाम मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम अवां सरकार जा आशिको अवां सभिनी के जश्न ईद मिलादुल नबी जी मुबारक हुजे। अल्हम्दुलिल्लाह जो अज असा अवां सुबह खां वठी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक महफिल मिलाद जी में अवां शरीक आयो अवां वडा खुश नसीब आयो जो इन अजीम हस्ती आकाए जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक जश्न में शरीक थे आयो। पर जश्न अज किथे था मल्हायो? आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे खुशी जो जश्न सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बचड़े सैयद साईं ज़ुल्फ़कार शाह वटि मल्हाए रहा हो। चो सुभान अल्लाह। जश्न भी उन आका जो वरी हंध कहिड़ो आहे रसूलुल्लाह जे बचड़े जो घर रसूलुल्लाह जे बचड़े जो आस्तानू वो सुन्नियो तवां के मुबारक हुजे जो तवां रसूलुल्लाह जो जश्न मल्हायो था पिया। ऐ ॾिठो दुनिया ॾिठो त रसूलुल्लाह जा आशिक रसूलुल्लाह जो जश्न मल्हाए करे पंहिंजे खुशी जो इज़हार कीअं कंदा आहिनि। हे झंडा हणंदा आहियूं बैनर हणंदा आहियूं रसूलुल्लाह जे रोज़े जा नालाइन पाक जा बैनर झंडा हणी तवां असां सभिनी जे ज़ुबानुनि ते नारो हूंदो आहे या रसूल अल्लाह जो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जश्न मल्हाइण वारा सुन्नी मुसलमान हिते अवा उलमा खां ॿुधो तो रसूलुल्लाह जे जश्न मल्हाइण जो जेको फ़ाइदो आहे वो कहिड़ो आहे। रसूलुल्लाह जे जश्न न मल्हाइण वारा भी तारीख़ गवाह है तो उहे भी जश्न मल्हाईंदा आहिनि। पर तू सुन्नी मुबारक हुजई जो तू उन मुस्तफा जो जश्न मल्हाईंदो आहे जेको हिते भी तुझो मददगार आहे त क़ब्र में भी मददगार दे। अब आका जे अचण जी खुशी जने हिन दुनिया ते आया सब का अव्वल में अबू लहब रसूलुल्लाह जी खुशी मल्हाई। अबू लहब बुखारी शरीफ जी रिवायत आ अबू लहब इते खुशी न दुनिया दे इंसानन में कई जने उन जी बानी जै जो नालो हो सोबिया उहा उन जे दरवाजे ते वनी करे अबू लहब के खुशखबरी ॾियण जे लाइ उन के चवे थी त अबू लहब अल्लाह तुझे भाव के बच्चो अता कयो आ। अबू लहब जो तो खुशी में कुछ न कुछ कजे। अब आई है ना अज साईं बादशाह रसूलुल्लाह जे आमद जे खुशी में न सिर्फ मिलाद शरीफ कयो आ पर केतरनी सबर यतीमन जा सुन्नत तोहर परे उनन के घरन जे लाइ नंगर भी ना है त क्या तो और केतरनी न्याणिन के साईं जन राज ॾेई करे अज पंहिंजे महबूब नबी जे ताजदार सा खुशी जो इज़हार कयो आहे। तो दोस्तों अबू लहब चयो त जी खुशी जो मां भी इज़हार कया। अबू लहब खुशी जो की इज़हार कयो उन बानी के चवे तो त सोबिया अज तो मुके खुशी जी खबर बुधाईया हानी मां इन जे एवज में अंते अतीका ए सोबिया मां अज तो के आजाद करे छडियो।
अबू लहब रसूलुल्लाह जे खुशी में, रसूलुल्लाह जे आमद जे खुशी में बानी के आजाद करे छड़ियो। सुन्नी मुसलमानो रसूलुल्लाह जी खुशी मल्हाइण वारो मावा के बुधाया वक्त गुजरंदो हो। रसूलुल्लाह सोने नबूवत जो ऐलान फरमायो, सब खां वडो इनकारी अबू लहब थियो। वो जने वरी अबू लहब मरियो, मां डिटेल में नथो वञा। अबू लहब जने मरियो ख्वाब में ॾिठऊं, पुछऊं अबू लहब कहिड़े हाल में है? चई त दोज़ख जे आखिरी तबक में आ, तमाम घणी बाह तकलीफ में आ। पर जने सूमर जो डी थींदो आ, मुझे आका रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अचण जो डी थींदो आ, उहा बाह जेके मुखे पूरो हफ्तो साड़ींदी आ, रसूलुल्लाह जे अचण वारे डी जे करे मुखा दूर भजी वेंदी आहे। बाह परे थी वेंदी आहे, बाह परे थी वेंदी आ। ऐं हिन अशहद आंगुर सां इशारो करे जॾहिं मां पानीअ खे आज़ाद कयो में, इन आंगुर मां मूंखे खीर बि मिलंदो आ त इन मां माखी बि मिलंदी आ। चूसे फरहत महसूस कंदो आहियां, मां चूसे खुशी महसूस कंदो आहियां। पानी बुधायो अबू लहब रसूलुल्लाह के नबी भी न समझई, आका भी न समझई, सिर्फ पांजो भाइटो समझी खुशी कयई। अल्लाह उन सां भी कब्र में मेहरबानी करे तो। वो चेबो त रसूलुल्लाह जा आशिको तव्हां जो रसूलुल्लाह जी खुशी था कयो, इन जो को न को मतलब जरूर आहे। इन जो मतलब इहो आ त जे कदे काफिर खुशी कई, रब उन के भी कब्र में कुछ न कुछ मेहरबानी कई। तू त रसूलुल्लाह जो पक्को आशिको है। अब जे करे तू आशिको है, खुशी कंदे त बेड़ो पार थींदो या न थींदो? मां उन्हनि खे भी बुधाइण थो चाहियां जेके इन खुशी जा मुनकर आहिनि। अॼु हितां उन्हनि खे भी बुधाइण थो चाहियां त हा तव्हां वाकई रसूलुल्लाह जे जश्न ईद मिलादुन नबी जा मुनकिर आहियो। अव्हां चओ था त इहा बिदत आयो, हराम आयो, नाजायज़ आ। हाणे भी कल टोॾियूं उन्हनि जी फतवा आहे जेका अख़बार में छपी आहे। बनौरी टाउन के एक बोल के फतवा दिया त ये बिदत हुई, इन्हनि जे वेझो न वञो। जलसा जुलूस रैलियों में फिल्म ये बिदत हुई, नौज़ बिल्लाह। मां उन्हनि खे इहो ॿुधाइण थो चाहियां त हाओ जेको रसूलुल्लाह जे दर ते न ईंदो आहे त उहो ठोकरूं खाईंदो आहे, काफ़रनि जे दरनि ते वेंदो आहे। तारीख़ गवाह हुआ साईं क़िबला, तारीख़ गवाह हुआ इन ॻाल्हि जी त दारुल उलूम देवबंद जो 100 साला जश्न मल्हायो वियो। तारीख़ इन ॻाल्हि जी गवाह 100 साला जश्न दारुल उलूम देवबंद जितो हिननि जो स्टार्ट थियो आ। रसूलुल्लाह जे मिलाद जे मुनकरन जो जितो गाड़ी हली आ, उन जगह ते जश्न दारुल उलूम देवबंद थियो हो। अब उन जी सदारत कहीं कहीं तवा के खबर आ। सुभान अल्लाह, सैयद बादशाह वेठा आहिनि, आलम वेठा आहिनि। तारीख़ को कहे मौलवी जी गाल कोने, अखबारू भरियल हुई क़िबला, अखबारू भरियल हुई। तारीख़ गवाह इन जलसे जे जश्न जी सदारत इंडिया जे इंदिरा गांधी कही। सुन्नियो तवा के खबर हुजण घुर्जे इहो छो थो थिए। इहो इन जे करे थे तो जेको रसूलुल्लाह जो दुश्मन आ, जेको आका जे मिलाद जो मुनकिर आ, वो ठोकरूं खाई काफ़रन दे वेंदो। वो 100 साला जश्न जे करे मल्हाए सके तो तो वो सुन्नी तू तो महबूब जो उम्मती है। तू तो चो जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल। तो इंशाअल्लाह काफी बिया उलमा सगरा भी वेठा आहिनि। मां वधीक टाइम नथो वठां। अस्सलाम वालेकुम। यो मौलाना मोहम्मद अशरफ सिकंदरी साहब जै तहां जे अॻियां खिताब कियो। अल्हम्दुलिल्लाह, हर को जैसा जो ताल्लुक हुंदो आ, मोहब्बत हुंदी आ, उन के चंदो आ सदारत जा। तांगे मौलाना साहब बुधायो त काफी अखबार में छपियो हो। उन वक्त वजीर आजम इंदिरा गांधी इंडिया जी उन्हें हुन जी सदारत के वो उनके प्यारी
ए तवा सानी सदारत साईं जुल्फकार शाह बादशाह था कन ता साने जेके प्रोग्राम थींदा आहिनि कहीं न कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बचड़े के सदारत ॾींदा दे जे न त कहीं अल्लाह वारे दरगाह वारे के ॾींदा दे सदारत न त कहीं न कहीं मौलवी के ॾींदा दे हुननि जी मर्ज़ी आहे हुननि जी जंहिंसां मोहब्बत है उन के ॾिनो दावत असां जी मोहब्बत अहल बैत सां है असां जी मोहब्बत अहल बैत सां है अल्लाह से या संगे तमाम भली मोहब्बत अदा किया हानी मां नात जला ट्रे मिसरा नात जे चवण जे लाइ अर्ज कंदो मोहम्मद ताहिर कादरी के त ट्रे मिसरा मुख्तसर नात शरीफ पढ़न छो त इन का मथ साईं जे नीगर जो खिताब थी तो दुआ थी सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मोहब्बत की ज़ात पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आमदे सरकार हुई कुफ्र रवाना हो गया अरे जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया अरे जिसके हुजूर प्यारे हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद झूमो बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा रोशनी रोशनी है चांदनी चांदनी रोशनी रोशनी है चांदनी चांदनी जरा जरा जगमगाया जरा जरा जगमगाया जरा जरा जगमगाया बारहवीं का चाँद बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा साज़ जां पे बज रहा है एक नग़्मा बार-बार साज़ जां पे बज रहा है एक नग़्मा बार-बार आमिना का लालाया 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 आमिना का लाल आमिना का लालाया आमिना का लाल झूमो बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद बच्चा बच्चा मुस्कुराया बच्चा बच्चा मुस्कुराया बच्चा बच्चा मुस्कुराया बारहवीं का चाँद बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद
हो गए हैं बर्द सारे जुल्मतों के बाबा, हो गए हैं बर्द सारे जुल्मतों के बाबा। दहर में वो अल्लाह, दहर में वो अल्लाह, दहर में वो नूर आया, दहर में वो नूर आया, दहर में वो नूर आया। बारहवीं का चाँद, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद। यो मोहम्मद तार कहाँ जाके हाड़ी को नडवा साईं जो फरमाना था बमिस्रा बमिस्रा मुझो मुस्तफा पाक पगरो लगन में, मुझो मुस्तफा पाक पगरो लगन में, जिए गुल गुलाबी हसन गुलन में, जिए गुल गुलाबी हसन गुलन में। जहन्नम के हूद जदी मौज मस्ती उनैया बाहे के हटाई कस्ती करे पार कश्ती आनी दो मन में करे पार कश्ती आनी दो मन में, जिए गुल गुलाबी आसुहड़ गुलन में, जिए गुल गुलाबी आसुहड़ गुलन में। कंधार को पहन रोगी जान बुगदी मोहम्मद के मन में, या उम्मती अची पाण बिंदो सरवर सिफुन में, अची पाण बिंदो सरवर सिफुन में, जिए गुल गुलाबी आसुहड़ गुलन में, जिए गुल गुलाबी आसुहड़ गुलन में। मां जेके दोस्त बाहर बिठा सभिनी खे गुज़ारिश कंदुमि त अंदर जलसे गाह में अचो। हिन वक्त ॿ टे मिंट साईं जन जा फर्ज़ंद खिताब कंदा, उन खां पोइ दुआ थींदी, सलात सलाम पढ़ी दुआ कंदासीं। जेके तव्हांजे दिलनि जा मक़सद पूरा थी वेंदा इंशाअल्लाह, पर पंहिंजे दिल में ज़रूर को न को नेक मक़सद रखिजो। हिकु मुस्तफा जो मिलाद आहे ऐं ॿियो अल्लाह जो कामिल वली महबूब जो बचड़ो तव्हां सां सभिनी जे लाइ दुआ कंदो, तव्हां सां सभिनी खे पक यकीन आहे त बेड़ो पार थींदो। हाणे टेम ॿार न वञायो, सभु दोस्त अंदरि अचो, जलसे गाह में वियो। मां साईं जन जो फर्ज़ंद अर्जुमंद सैयद साईं सिराज अहमद साईं जन लाहौर जामिया नईमिया में पढ़ंदा आहिनि, तमाम सुठी पढ़ाई करे आया आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तव्हां सां सभु दुआ कयूं, अल्लाह करे हे तमाम हिकिड़ो वॾो आलिम बणिजे। छो त अल उलमा वरसतुल अंबिया, हिकु आलिम ॿियो आलिम, हर ॻाल्हि ठही वेंदी। अल्लाह साईं हिनखे तमाम इल्मनि में उबूर जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। तव्हां सां सभई साईं जे नींगर जे लाइ आला क़िस्म जे तालीम जी दुआ कंदासीं, ऐं साईं वरी तव्हां सां सभिनी जे लाइ, तव्हां असांजे बच्चनि जे लाइ, रोज़ी रिज़्क़ जे लाइ, घरनि जे लाइ, हर शइ लाइ दुआ कंदा। इंशाअल्लाह तव्हां असांजो पोइ बेड़ो पार थींदो। मोहब्बत ऐं जज़्बे वारो नारो ॿुधायो। मां सभिनी दोस्तनि खे चवंदुमि हेॾे बि अचे, हाणे 2 मिंटनि में दुआ थियण वारी आहे। दुआ घुरी पंहिंजी झोली रहमत सां भरे पोइ वञो। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, दरगाह फैज़पुर शरीफ जिंदाबाद, किबला साईं जिंदाबाद। मां गुजारिश कंदुमि साईं जन जे फर्ज़ंद अर्जुमंद साईं सिराज अहमद शाहजहां खे अचे पंहिंजे
रूहानी किताब साहब तहां जे सां दिल मुनवर कर फरमाए। सही सही नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्क मिन अंबाइल कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ नहीं। अल्लाह ताला की हम्द और सना हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार अक़दस में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिब एहतराम काबिल सद एहतराम हमारे मुर्शिद करीम पीरे तरीक़त रहबर शरीयत साहिब सखावत वली इब्ने वली पीर सैयद मोहम्मद जुल्फ़िकार अली शाह बुखारी अल मरूफ महबूब अंठार साईं सजादा नशीन दरगाह आलिया फैज़पुर शरीफ जुमला मशाइख इज़्ज़ाम उलमाए किराम काइदीनो रहनुमायाने कौम मुअज़्ज़ज़ सामईन अज़ीज़ाने गिरामी कदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसकी तौफीक से हम इस अज़ीम शान महफिल में हाजिर हैं। सामईन किराम, जिस मौजू पर चंद कलिमात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो है शान नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नियत। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जिसको उर्फ़े आम में सुन्नियत के नाम से ताबीर किया जाता है, इस अकीदे में इस अकीदे की पहचान, इस अकीदे की अहमियत शान नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या है। सामईन किराम, ये बात ज़हन नशीन करने के काबिल है कि हमारे ईमान का मरकज़ व महवर नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अकीदा तौहीद भी इसी से है, अकीदा आखिरत भी इसी से है। दीगर अंबिया इकराम रसूलों और किताबों पर ईमान अलगर्ज ईमान और इस्लाम के जितने भी अरकान हैं तमाम का एतबार, तमाम की कबूलियत नबूवत मुहम्मदी और रिसालत पर ईमान के सही होने पर है। सामईन इकराम, आइए थोड़ी देर में इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करूं कि नबूवत इसकी दो जिहतें होती हैं, यानी दो सिमतें।
पहली जो जहत होती है सिम, उसको जहत फजीलत कहा जाता है। फजीलत किसे कहते हैं? ऐसी खूबियों का होना जो इंसान को दूसरों से ऊंचा, दूसरों से जुदा, दूसरों से बुलंद, दूसरों से अजीम समझे इंसान अपने आप को। फजीलत यानी अफजल होना, दूसरों से अफजल होना। ऐसी खूबियां जो इंसान को दूसरों से अफजल होना जाहिर करे, उसे फजीलत कहते हैं। और मिसलियत से मुराद ऐसे अलामात, ऐसे अहवाल, ऐसी चीजें जिसे देखकर लोग उसे अपने जैसा समझें। तो सामईन इकराम, नबूवत के अंदर ये दो खूबियां पाई जाती हैं। नबूवत इन दो खूबियों के कमाल से इबारत है। तो सामईन इकराम, फजीलत में उरूज होता है, मिसलियत में नुज़ूल होता है। इन दो की आप मिसाल समझ लें ताकि आगे बात समझना आसान हो जाए कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, अंबिया और रसूलों, उनके मौजज़ात, आपने अंगुष्ठे मुबारक उठाई, चांद दो टुकड़े हो गया। अंगुष्ठे मुबारक से चांद का दो टुकड़े हो जाना, ये अमर फजीलत का है। आपने दस्ते अक़दस के साथ डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया ताकि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर अदा करें। तो सामईन इकराम, ये अमर की फजीलत का है। आप सहरा में, रेगिस्तान में जाते हुए एक शख्स को कहा, एराबी देहाती था, कि तुम मुझ पर ईमान लाओ। उसने कहा कोई दलील? आपने फरमाया कि तू इर्द गिर्द चारों तरफ देख, नजर दौड़ा, तू देख के बता कि तू किससे दलील मांगता है, किसको गवाह बनाऊं मैं अपने नबी होने का। तो उसने चारों तरफ देखा तो एक कीकर का दरख्त खड़ा था और तो कुछ न था। तो आका ने फरमाया, क्या इस कीकर से गवाही दिला दूं अपने नबी होने की? उसने कहा दिला दे। आपने उस कीकर की तरफ इशारा किया, वो जमीन को चीरता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ आका के कदमों में सजदा रेज हो गया और उसने कलमा पढ़ा। तो सामईन इकराम, ये अमर फजीलत के हैं, फजीलत का अमर है। इस तरह आप जितने भी वाकयात देखेंगे तो आप समझ गए, तो हम इसको उनको कहेंगे कि ये अमर फजीलत के हैं, ये उमूर फजीलत के हैं। मिसलियत क्या है? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, देखने वाला ये समझता है उसने भी शादी की है, हम भी शादी करते हैं। वो नादान ये समझता है कि शायद वो हम जैसा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाया, देखने वाला ये समझता है कि हम भी खाने के मोहताज, वो भी खाने के मोहताज। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगे तबलीग में, मैदान जंग में, रुखसार मुबारक जख्मी हो गए, खून मुबारक गिरा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी सहाबा के साथ बसर की। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे और अर्ज करने लगे कि मेरे आका, आपका हम पर कितना करम था, आप अर्शी थे और हम जैसे खाकियों के साथ बैठकर खाना खाते थे, अर्शों पर चलने वाले थे, हमारे साथ सफर और हज़र में वक्त गुजारते थे। तो सामईन इकराम, ये जो आम इंसानी माहौल के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, इस पहलू को मिसलियत कहते हैं। तो सामईन इकराम, जिसके अंदर फकत फजीलत हो, मिसलियत ना हो, वो नबी नहीं, वो जात नबी नहीं।
जिसके अंदर मिसलियत हो फकत फजीलत ना हो, वो भी नबी नहीं हो सकता। सामने इकराम, जब ये बात वाज़ेह हो गई, अब इसको कुरान मजीद की आयत करीमा से लेते हैं जो मैंने तिलावत की, उससे और एक और आयत करीमा से, ताकि बात मजीद वाज़ेह हो जाए। इससे पहले आके मिसाल समझ लें ताकि बात आगे समझना आसान हो जाए। मसलन आपको किसी बड़े ऑफिसर से काम है, कमिश्नर है, वजीर है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा मालदार है, आपको उससे काम है। आप उसके पास गए, रात को दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकला, उसने बड़े खास अंदाज के साथ आपसे पूछा, अच्छा फरमाइए क्या काम है? आपने कहा जी छोटा सा मामला है, बच्चे की नौकरी का मामला है, दरखास्त पर दस्तखत कर दें, करम कर दें। उसने खड़े हुए ही दस्तखत कर दिया और साथ कहा, अच्छा जाइए, ये वक्त आने का नहीं है, इस वक्त ना आया करें। आपकी खैरियत नहीं पूछी, आपसे हाल चाल नहीं पूछा, बेतकल्लुफी नहीं दिखाई, काम उसने कर दिया, वापस चला गया, अंदर चला गया। आप वापस आए, आपसे आपके दोस्तों ने पूछा, अच्छा फरमाए आप बड़े आदमी से मिलने गए थे, तो बताओ कैसा पाया? तो आपने कहा भाई काम तो उसने कर दिया है, वाकई बड़ा आदमी, जैसा सुनते थे वैसा ही है। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, माथे पर बल भी था, कोई उठना बैठना, चाय पानी नहीं पूछा, आदमी है रहम दिल, काम उसने कर दिया, लेकिन दूसरी तीसरी बात मुझसे नहीं की। और आखिर में यह भी कहा कि ये वक्त आने का नहीं है, इस वक्त ना आया है। तो आपके जहन में एक बड़े आदमी का नक्शा आ गया कि बड़ा आदमी ऐसा होता है। उसके बाद आपको उससे भी बड़े आदमी से काम पड़ गया, आप उसके पास गए, रात को 11-12 बजे पहुंचे, घंटी दी, वो बाहर निकला, उसने पूछा अब अल्फाज पर तवज्जो करें। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे तशरीफ लाए? आपने अपना मुद्दा बयान, उसने दरवाजा खोला, उसने बैठक खोली, आप बैठ गए। फिर उसने पूछा अच्छा फरमाइए ठंडा पीना है या गरम? आप घबराए हुए हैं, ये तो उससे भी बड़ा है, वो कमिश्नर था, ये गवर्नर है, वो जो इससे छोटा था उससे ये मामला पेश आया था, ये तो उससे भी बड़ा है, खुदा जाने झटक ना दे, डर लगा हुआ है। मगर उसने आपको बिठा लिया और उसने पूछा अच्छा फरमाइए पानी पीना है, ठंडा पीना है या चाय? आपने आप डर डर के कह रहे हैं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप तकलीफ ना करें, बस छोटा सा मामला है। उसने कहा नहीं आप मेरे भाई हैं, रात को आए हैं, तशरीफ रखें। उसने अपने हाथ के साथ चाय बनाई, चाय का कप अपने हाथ से पेश किया आपको, आपने चाय पी ली। उसके बाद जब आप फारिग हुए तो उसने पूछा अच्छा फरमाइए क्या माजरा है? आपने कहा छोटा सा मामला है। आपने दरखास्त निकाली, उसने साइन कर दिया और साथ कहा कि इसके अलावा मेरे लिए कोई हुक्म? तो आपका जो डर था वो सारा जाता रहा, जो आपकी झिझक थी सारी खत्म हो गई, जो डर था बड़े आदमी से मिलने का वो सारा खत्म हो गया। एक मुआनसत, एक बहमी मोहब्बत, हम जिनसी का माहौल पैदा हो गया। आप उसको भाई समझने लगे, उसके करीब होने लगे। उसने साथ ये भी कहा कि जब भी कोई जरूरत हो, तकलीफ हो, दिन हो या रात हो, बेधड़क आ जाया करें। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आप ही के लिए यहाँ आया हूँ। तो आप ये सारी बातें सुनकर वापस आ गए। अब आपसे उन्हीं दोस्तों ने पूछा जी फरमाइए आप उससे भी बड़े आदमी से मिलने गए थे तो बताओ कैसा पाया? अगर आप इसका ये जवाब दे दें भाई सुनते तो बड़ा आदमी है,
मगर बड़ों वाली कोई बात नहीं देखी। वो तो मुझे अपने हाथों से चाय का कप दे रहा था, खुद उसने मेरे लिए कुर्सी रखी। वो मुझे बार बार कहता था मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। हम तो सुनते थे कि वो बड़ा ऑफिसर है, बड़ा कमिश्नर है, बहुत बड़ा मालदार है, बहुत बड़ी शख्सियत है, मगर वो तो कहता था कि मैं आपका खादिम हूँ। जब भी कोई जरूरत हो, दिन हो या रात हो, बेधड़क आ जाया करे, मैं आपका खादिम हूँ। बड़ों वाली कोई बात नहीं देखी, ना उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, ना कोई माथे पर कोई बल था, ना कोई रोब राब, इस तरह की बातें थी। काम उसने कर दिया, लेकिन बड़ों वाली कोई बात नहीं देखी। अगर आप उसके इस अमल का ये नतीजा निकालें तो आपकी सोच पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के सिवा और कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कि अगर आप उसके इस तर्ज अमल को ये समझ लें कि वो बड़ा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि बड़ा होता कौन है। आपको बड़ाई की पहचान नहीं। वो जिसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, आपने उसकी अकड़ी हुई गर्दन को बड़ाई की अलामत जाना। वो जिसकी पेशानी पर बल था, आपने उसकी पेशानी के बल को बड़ाई की अलामत जाना। वो जिसने ना आपसे चाय का कप और पानी का गिलास पूछा, उसकी उस बदखुल्की को आपने बड़ाई की अलामत जाना कि उसने आपके साथ मुजानिसत नहीं की, यानी हम जिन्स होने का एहसास नहीं दिलाया। आपने उसकी इस बदखुल्की को बढ़ाई की अलामत जाना। और वो जो उससे अभी हकीकत में बड़ा है कि उसने आपके जहन से और खौफ और डर को खत्म करने के लिए इतनी बढ़ाई की कोशिश से उतर कर आपके साथ आके बैठा है। असल बड़ाई उसकी थी कि था इतना बड़ा, उसकी बढ़ाई तक आपकी पहुंच भी नहीं थी, मगर असल बड़ाई उसकी ये थी कि उसने बड़ा होकर उसने आपको बड़ा होना दिखाया नहीं। नादान ये है बढ़ाई इंसानी जिंदगी की। इस बढ़ाई में फर्क समझ लेने के बाद कितनी नादानी है, कितनी नासमझी है उस शख्स की जो पेकर नबूवत की अजमत को देखे। वो नबी जिसको तकने के लिए सिदरतुल मुंतहा पर तमाम आलमीनों के फरिश्ते जमा हो जाएं और अर्ज करें मौला शबे मेराज इस नूर के पेकर की एक झलक हमें भी दिखा दे। वो नबी जिन्हें सुम्मतना की मंजिल पर पहुंचाया गया, जिन्हें फिर फतह की मंजिल पर पहुंचाया गया, फिर फकाब कौसैन की कुर्सी पर बिठाया गया, फिर वहां से उठाकर औ अदना की आहोश गुर्बत में बिठाया गया। वो नबी जो इतना बड़ा जिसकी बढ़ाई तक कोई बढ़ाई ना पहुंचे, वो नबी जो इतना ऊंचा जिसकी ऊंचाई तक कोई ऊंचाई ना पहुंचे, वो नबी जो इतना बड़ा अजीम जिसकी अजमत तक कोई अजमत ना पहुंचे, वो इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था, बड़ा है, ऊंचा है। मगर नादानों, हम जैसे खाकियों के जहनों से डर और खौफ को खत्म करने के लिए आका फरमाते रहे मैं आपका भाई हूँ, मैं आप ही के लिए आया हूँ। अगर आका के इस फरमान को ये समझ लो कि वो हमारे जैसा है, तो तुम्हारी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। तुमने तो नबूवत का मकाम ही नहीं पहचाना, तुम्हें तो नबूवत की माना का पता नहीं। नबूवत का तो माना ये है कि फजीलत ये हो कि काबा कौसैन और अदना पर बैठे। फजीलत क्या हो कि काबा कौसैन और अदना पर बैठे। और मिसकियत ये हो कि शहर मदीना की एक दीवानी औरत आकर कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे काम है, मेरे साथ चले। आकर नंगे पांव बैठे हों और उस दीवानी की जरूरत को देखकर आका नालैन पाक भी ना पहने, यूं ही नंगे पांव चल पड़े। और वो दीवानी आका को मदीना की गलियों में घुमाती फिरे और आका घूमते फिरे और आखिर में बाजार के गली में बैठाकर कहे कि मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। काबा कौसैन और अदना की रिफअतों पर बैठने वाला उस दीवानी के काम करे। तो सामने इकराम, ये है मिसलियत, वो फजीलत। अगर मिसलियत और फजीलत दोनों की माना
के समझने में मुगालता हुआ तो ना नबूवत की खबर हुई ना नबूवत के माना की खबर हुई। सामने इकराम, अब इसको कुरान मजीद की आयत करीमा से लेते हैं। कुरान मजीद ने कहा तिल्क मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक। इस आयत करीमा में ये जो हिस्सा है ये फजीलत है। मा कुंत तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा, ये हिस्सा मिसलियत है। तिल्क मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ए मेरे महबूब, ये जो हम आपकी तरफ भेजते हैं ये गैब ही तो है। ये जो हम आपकी तरफ भेजते हैं ये गैब ही तो है। गैब और किसे कहते हैं? कितनी नादानी की बात है। अगर कोई ये समझे कि बता दिया तो गैब ना रहा, इतला कर दी तो गैब ना रहा, मगर नादानो, कुरान तो माना ही ये बता रहा है कि ए महबूब, जो हम आपको बता रहे हैं ये गैब ही तो है। बताकर भी गैब है, ये फजीलत है। मा कुंत तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा, ए महबूब, आपको बताने से पहले, जब तक आपको बताया न था और ये इल्म की फजीलत भी ना थी, इससे पहले अज़खुद ना आप जानते थे ना आपकी कौम। ये मिसलियत का दर्जा है। तो सामने इकराम, मिसलियत और फजीलत दोनों को जब तक मिलाकर ना समझें तो मकाम नबूवत की समझ नहीं आ सकती। जब अगर इन दोनों को जुदा कर दें तो गुमराही है और बहकने के अलावा और कुछ नहीं होगा। कुरान के एक और आयत है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। के महबूब फरमा दीजिए, मैं नफ्से बशरियत में तुम्हारे जैसा हूं, बशर होने में तुम्हारे जैसा हूं, मगर मुझे अपने जैसा ना समझ लेना। पूरे कुरान में ये नहीं फरमाया कि अना मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा हूं। ये जो पहला हिस्सा था आयत करीमा का, ये मिसलियत का दर्जा है, मिसलियत का हिस्सा है। और फजीलत क्या है? यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, के एक पहलू में मिसलियत है तो फजीलत का आलम यह है कि ये पैकरे बशरियत का, ये जिस्म, ये पैकरे बशरियत, इसके अंदर उस दिल में अल्लाह ताला का कलाम उतरता है। ये दिल कलाम इलाहिया का मरकज भी है। ये दिल जिसे पूरी कायनात के पहाड़ भी नहीं संभाल सकते कि मेरी तरफ ये वही आती है कि तुम्हारा इलाह एक है। ये फजीलत है। तो सामईन किराम, सुन्नियत का मफहूम इस पूरी तफसीरात के बाद समझाऊंगा कि सुन्नियत का इम्तियाज क्या है। तो सामईन किराम, पूरे कुरान का मुताला करें। कुरान का ये कायदा है कि वो जिसका भी जिक्र करता है फजीलत और मिसलियत दोनों के साथ करता है। कुरान मजीद ने कहा, ला यमलिकुन शिफाअता इल्ला मन इत्तखज़ इलर रहमान अहदा। ला यमलिकुन शिफाअत, कोई क़यामत के दिन कोई शिफात का मालिक नहीं होगा, कोई अजको शिफात नहीं कर सकेगा। अगर किसी ने सिर्फ इतनी बात पर निगाह रखी, बाकी को छोड़ दिया, बाकी को नहीं पढ़ा, वो गुमराह हो गया। के ला यमलिकुन शिफात, क़यामत के दिन कोई शिफात का मालिक नहीं होगा। ये दर्जा मिसलियत है। इल्ला मन इत्तखज़ इलर रहमान अहदा, मगर वो लोग ला यमलिकुन शिफात, कोई क़यामत के दिन कोई शिफात का मालिक नहीं होगा, कोई अजको शिफात नहीं कर सकेगा।
अगर किसी ने सिर्फ इतनी बात पर निगाह रखी, बाकी को छोड़ दिया, बाकी को नहीं पढ़ा, वो गुमराह हो गया। के ला यमलिकून शिफाअत, क़यामत के दिन कोई शिफाअत का मालिक नहीं होगा। ये दर्जा मिसलियत है। इल्ला मन इत्तखज़ इला रहमान अहदा, मगर वो लोग जिनसे अल्लाह ताला ने अहद कर रखा होगा, जिनको अल्लाह ताला ने डिग्री दे रखी होगी, जिनको अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे रखा होगा, जिनसे अल्लाह ताला ने कॉल कर रखा होगा, वो क़यामत के दिन सबके सामने अल्लाह ताला की बारगाह में शिफाअत करेंगे। तो सामईन इकराम, ये मिसलियत, ये फजीलत, वो मिसलियत। सामईन इकराम, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह ताला की बारगाह में शिफाअत कर सके? नफी कर दी। अगर कोई सिर्फ इतनी बात पर निगाह रखे, बाकी को ना पढ़े, वहां से गुमराही पैदा हो गई, वो गुमराह हो गया। कौन है जो ताकत रखे मुंह खोलने की, जुबान खोलने की अल्लाह ताला की बारगाह में शिफाअत करने की? ये दर्जा मिसलियत का है। फजीलत क्या है? इल्ला बिइज़्निही, मगर सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने इज़्न शिफाअत दे रखा होगा, जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने इज़्न शिफाअत दे रखा होगा, जिनको अल्लाह ताला ने माज़ून बना रखा होगा, जिनको जिनसे अल्लाह ताला ने अहद कर रखा होगा कि ए मेरे महबूब, क़यामत का दिन होगा, अर्श पर मैं हूँगा और मेरे साथ मेरे दाएं जानिब आपका मकाम होगा, आप एक कुर्सी पर बैठे होंगे, वो कुर्सी मकाम महमूद होगी। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, वो कुर्सी मकाम महमूद की होगी। जब तक आप राजी ना होंगे, तब तक क़यामत की अदालत बर्खास्त नहीं होगी। तो सामईन इकराम, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, फिर ये फजीलत का दर्जा आ गया। अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन, क़यामत का दिन होगा, सारे दोस्त, भाई, बाप, बेटे, मियाँ बीवी, दोस्त, बेली, ये सारे आपस में दुश्मन हो जाएंगे। कोई किसी को नहीं पहचानेगा इल्लल मुत्तकीन। क़यामत में कोई किसी का बाप बेली नहीं होगा, कोई किसी का बाजू थामने वाला नहीं होगा, कोई किसी की शिफात, किसी को बशवा के उसकी शिफात करने वाला नहीं होगा, दोस्त दोस्त का दुश्मन होगा, भाई भाई का दुश्मन होगा। ये बात दर्जा मिसलियत में है। यानी कोई रिश्ता काम नहीं आएगा इल्लल मुत्तकीन, सिवाय वलियों के। वलियों का रिश्ता काम आएगा। इन्ना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक औलिया जो होते हैं वली मुत्तकी होते हैं, वलियों का रिश्ता काम आएगा। ये बात फजीलत में आ गई। सामईन इकराम, अब यहाँ से ये मालूम हुआ कि फजीलत और मिसलियत जब दोनों कमाल पर जमा हो जाएं, इंतहाई कमाल पर जमा हो जाएं, ये मकाम नबूवत की शान है। सामईन इकराम, अब जब ये बात समझ आ गई, तब दुनियावी नुक्ता में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। बाबे नबूवत में, नबी की जात के बाब में, के मिसलियत और फजीलत में मुगालता करने या सही अकीदा रखने में 5 गिरोह। कितने गिरोह? 5 गिरोह।
उनमें से जो पहला गिरोह है वो काफरीन का गिरोह है। किसका? बोलते आइए, काफरीन का। और जो दूसरा गिरोह है वो है मुशरिकीन का। तीसरा गिरोह मुज़ब्ज़बीन, जिनका ना ये अकीदा ना वो अकीदा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और चौथा मुदाहिनीन, गुस्ताखों का गिरोह। पांचवा मोमिनीन का गिरोह। अब इन पांचों गिरोहों की आप पहचान सुन लें। सुन्नियत की तारीफ तो पीछे हो चुकी, दुरुस्त तारीफ है, अब इनकी अलामात समझा रहा हूं आपको। जो पहला गिरोह है काफरीन का गिरोह, उनका क्या तरीका है? उनका यह तरीका रहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में जब वो अकीदा रखते, अब आप ये दो बातें समझ लें, जहन में रख लें, इधर फजीलत उधर मिसलियत, इन दोनों की आप माना समझ गए। उनका क्या तरीका था? वो फजीलत का इनकार करते थे और मिसलियत का इकरार करते थे। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में वो फजीलत देखते तो वो उसके जो इनकारी बनते, जब मिसलियत के पहलू देखते तो उसके इकरारी बनते। कुरान मजीद ने कहा, जब वो उससे देखते हैं तो काफिर जवाब देते हैं, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम ईमान नहीं लाते आप पर, आप तो हमारे जैसे बशर हैं, हम आपको बशर ही देखते हैं, अपने जैसा ही देखते हैं, और तो कुछ भी नहीं। फजीलत का इनकार कर दिया और मिसलियत का इकरार। मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, इसमें तो कुछ नहीं लोगों, ये तो फकत हमारे जैसा बशर है, हमारे जैसा बशर है। फजीलत का इनकार, मिसलियत का इकरार। जिस शख्स का ये तरीका हो, वो जिनका ये तरीका हो, वो क्या है? काफिर हो गए। जिन्होंने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया वो काफिर हो गए। दूसरा गिरोह मुशरिकीन का, वो मुशरिक इसके जो क्या बरअक्स करते हैं, कुरान मजीद का निचोड़, अकायद का, तबकात का, उमम का निचोड़ दे रहा हूं कि वो क्या करते थे? वो इसके बरअक्स करते थे, यानी मिसलियत का इनकार, फजीलत का इकरार। फजीलत का इकरार भी मिसलियत के इनकार के साथ। अकीदा क्या बनता है? कुरान मजीद ने कहा, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा, उसके कमालात देखे, खुदा का बेटा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया। सामान्य किराम उन्होंने नजर फकत मिसलियत को छोड़कर नजर फकत फजीलत पर रखी, तो खुदा का बेटा बना दिया। वकालतिन नसारा अल मसीहु इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। जब उन्होंने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मिट्टी के परिंदे उड़ने लग जाते हैं, हाथ फेरते हैं तो शिफा याबी हो जाती है, तो ऐसा अकीदा रखने वाले क्या हो गए? मुशरिक हो गए। तीसरा गिरोह मुज़ब्ज़बीन, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में ये अकीदा रखते हैं, यानी फजीलत ना फजीलत को बढ़ाते हैं ना मिसलियत को, इन दोनों को बराबर जानते हैं।
इस तरह करने वाले क्या हो गए? मुज़ब्ज़बीन। ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, मुज़ब्ज़बीन हो गए, वो मुज़ब्ज़ब हो गए। यानी ना वो कुफर में पुख्ता रहे, ना ही वो ईमान में पुख्ता रहे। सामने करम, तीसरा गुरोह है, ये किसी खाते के नहीं है। ये जो तीन गुरोह पीछे